ये कहानी है दक्षिण भारत के मैसूर के पास स्थित एक गहरे और भयानक जंगल की, जिसे मैसूर हॉरर फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जंगल अब भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है, लेकिन जो लोग इसके भीतर गए हैं वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस जंगल की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। सालों पहले एक छोटा गांव मैसूर के पास स्थित था। गांव के लोग जंगल में जाने से कतराते थे। माना जाता था कि उस जंगल में बुरी आत्माओं का वास है। कई कहानियां जंगल की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि जो लोग रात के समय उस जंगल में गए वे या तो कभी वापस नहीं आए, या फिर अगर लौटे भी तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन मेरा दोस्त अजीत इस बात पर विश्वास नहीं करता था। वह एक निडर और तर्कशील व्यक्ति था। उसने ठान लिया था कि वह उस जंगल की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात अजीत ने मुझे और दो दोस्तों को इस रोमांचक यात्रा के लिए मना लिया। हमने सोचा कि शायद ये सब महज एक अंधविश्वास हो। हमने तय किया कि हम आधी रात को जंगल जाएंगे, जब हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है और माहौल सन्नाटे में डूबा होता है। हम चारों लोग टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम जंगल के करीब पहुंचे, चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडी सीलन थी। जंगल में घुसते ही हमें कुछ अजीब महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थी, मानो कोई हमें देख रहा हो। अजीत ने यह कहकर हमारी हिम्मत बढ़ाई कि यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। हम जंगल के अंदर गहराई तक पड़ते गए। अचानक हमें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा और वीरान था। मंदिर के आसपास अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमें किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। अजीत ने हमें मंदिर के अंदर जाने का सुझाव दिया। हम डरते हुए मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और उसके सामने एक टूटे हुए दिए की जलती हुई बाती। तभी हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई है। जैसे ही हम पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था, लेकिन हमें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, मानो कोई हमारे आसपास से गुजरा हो। अचानक मंदिर की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। हमने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे जाम हो गए थे। तभी हमें एक भयानक छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द की झलक थी। हम चारों बुरी तरह डर गए और तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर जाने के लिए भागे, जंगल की पेड़ों की शाखाएं हमारे रास्ते में आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन उस रात के बाद अजीत कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई। वह हर समय किसी अदृश्य चीज से बात करता रहता था। वह कहता था कि जंगल की आत्माएं उसे अपने पास बुला रही हैं। कुछ दिनों बाद वह अचानक गायब हो गया। आज भी गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अजीत की आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैसूर का वह जंगल आज भी एक रहस्य बना हुआ है और उसकी डरावनी कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कहते हैं कभी भी उस जंगल के पास मत जाओ, क्योंकि वहां बुरी आत्माएं तुम्हारे इंतजार में है।